जो सूत जी थे यह महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे और इन्होंने ही समस्त पुराणों का गायन किया है सर्वप्रथम। यहाँ पर भगवान विष्णु जी के लिए अनेकों अनेक चरित्रों को श्रवण करवा रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान के ऐसी कुछ लीलाओं को श्रवण करना था जो कि सबसे भिन्न थी। कृष्ण जी की लीलाएं, बाल लीलाएं कितनी अच्छी थी, वो कृष्ण जी की हमने कभी श्रवण की हो। माखन चोरी लीला, क्षीरहरण लीला, गोपियों के विरह को समझना। अब आगे चल करके क्या हुआ, शंकर जी के का भी हमने चरित्र बहुत श्रवण किया है। शंकर जी अविनाशी है, भोले शंकर हैं, सबके घट घट के वासी हैं। ऐसे ही करके ब्रह्मा जी ज्ञान के पुंज हैं। जो ब्रह्म वाक्य होता है वो अडिग होता है। वैसे तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है शाप वंश में, और उसमें भी देवियों का ही चरित्र है, वो हम आगे के प्रसंगों में श्रवण करेंगे। पर जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने जितनी भी पूरी सृष्टि रची है वो रचयिता वो है, पालन करता कौन है, विष्णु जी, और संहार करता कौन है, शंकर जी। अगर इन सबके ऊपर कोई शक्ति है तो वो है आदि शक्ति माँ जगदम्बा। अब हम इस भागवत पुराण में जगदम्बा जी के चरित्रों को श्रवण करेंगे। अब ये देवी है कौन? आदि शक्ति जगदम्बा का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? पहले हम कथा के अंदर जाने के पहले हम जिस भी विशेष भगवान का हम चरित्रों को श्रवण करते हैं तो पहले हमको उसके स्वभाव, उसके व्यवहार को हमको पता कर लेना चाहिए कि देवी कौन है। सप्तशती आप पढ़ते हैं, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं कि उसका संस्कृत अनुवाद पढ़ते हैं? हिंदी अनुवाद। तो उसमें देखा है कि उनकी नेत्र हैं, उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी है ना। और ये जो सप्तशती है ये मार्कंडे पुराण के अंतर्गत इसका पूरा वर्णन दिया है। उनके केश हैं घुंघराले घुंघराले, उन्होंने अंगूठियों वाली मणियों की मालाएं पहन रखी है, अंगूठियाँ पहन रखी है, उनके ऊपर रक्त रूपी साड़ी चुंदड़ी सुशोभित हो रही है ना। और उन्होंने पाँव में पायल पहन रखी है, बिछुड़ी पहन रखी है, हाथों में मेहंदी महावर लगाया, पूरे श्रृंगार का वर्णन है ना उसमें। तो ऐसे पहले देवी को समझो कि देवी कौन है। इस सृष्टि में ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अगर ऊपर कोई है तो आदि शक्ति माँ जगदम्बा है। तो यही आदि शक्ति के रूप अलग अलग है। वह रूप कौन कौन से हैं? ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला रानी। एक समय की बात थी, सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पत्ति कैसे हुई है। पहले आदि शक्ति जगदम्बा जी को हम समझने के लिए पहले विश्व की उत्पत्ति में से ही हम आगे चल पाएंगे। पहले उनको समझने की हमको आवश्यकता है। इस चराचर सृष्टि में कुछ नहीं था, पंच महाभूत थे। उन पंच महाभूत पर कमल के पत्ते के ऊपर भगवान विष्णु जी का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ। उनके नाभि कमल में से ब्रह्मा जी हुए और उनके बोहों के बीच में से एक लिंग रूपी पाषाण उत्पन्न हुआ। और वह पाषाण जब उसका विस्तार हुआ, जब वो फटा ना, तो उसमें से भगवान शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि जाके सृष्टि का रचना करो, सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबसे पहले सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया। अब सनकादिक ऋषि आ गए तो ब्रह्मा जी उनसे बोलने लगे कि सृष्टि बनाओ। तो ब्रह्मा जी के बोलने पे कि सृष्टि बनाओ, तो बनेगी कैसे सृष्टि, वो तो छोटे छोटे बाल कुमार थे। अब उनको गुस्सा आया, तो उसके पश्चात जब विष्णु जी को गुस्सा आया था तो उनके बोहों के बीच में से एक लिंग रूपी पाषाण का जब प्रादुर्भाव हुआ, अब शंकर जी से बोल दिया कि जाकर तुम सृष्टि बनाओ। अब शंकर जी ने क्या किया, सृष्टि कैसी बनी, भूतनी पिशाचनी डाकिनी और पता नहीं कितने कितने भूत पिशाच, सब जितने भी सब थे शंकर जी के शिवगण। कोई आँख से टेढ़ा, किसी की नाक नहीं तो किसी का कान नहीं, किसी का मुख नहीं, किसी के लंबे लंबे हाथ तो किसी के सहस्त्र हाथ। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने अपनी सृष्टि बना दी।
फिर भगवान को क्रोध आया, ये मैंने तुमको सृष्टि बनाने को बोला, ये क्या? अब मैं फिर शंकर जी बोलते मैं तो भूत भावन भगवान भूतनाथ हूँ, अब मेरे पास तो सृष्टि ऐसी बनेगी, डाकेनी पिशाचेनी पूतना आदि सब तो ये मेरी सृष्टि के अंदर ही है। तो असुर दैत्य और राक्षसों का जो पूरा का जिम्मा था ना, वो सबका सब दे दिया शंकर जी को। और जितने भी देवता थे, सप्तऋषि थे, ब्राह्मण थे, इनका सबका जिम्मा किसको दे दिया? ब्रह्मा जी को। सृष्टि विस्तार हुई। हमने ये सब प्राय है, हमने पद्म पुराण में, भागवत पुराण में सब श्रवण कर रखा है। अब हम देवी को समझते हैं। इसके बाद अगर यह जो तीनों देवता का प्रादुर्भाव हुआ, इनको संचालन करने वाली कौन थी? माँ। क्योंकि माँ होगी तभी तो संतान पलेगी। अब आदि शक्ति जगदम्बा जी का जो स्वरूप, जो हम प्राय अपने सप्तशती में पढ़ते ही हैं, इतना सुंदर इनका रूप था, इनका स्वरूप था। इनके सुंदर सुंदर नेत्र, इनकी नासिका, इनके ओंठ, इनका कपाल, ऐसे ही गले में सुशोभित होती अनेक मणि मोतियों की माला, हाथों में उन्होंने कंगन पहन रखे, उनके सहस्त्र हाथ, माता के हाथों में खप्पड़, त्रिशूल, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र, जो अपने ऊपर किसी बुरी वस्तुओं को आने नहीं देती, अपने शत्रुओं से हमेशा हमको बचा के रखती है। ऐसे ही उसी देवी भगवती ने सर पर स्वर्ण का मुकुट धारण किया है, सिंह जिनकी सवारी है। ऐसी देवी माँ पराम्बा आदि शक्ति जगदम्बा जी के पास में 3 नेत्र हैं। अब भगवान शंकर जी उनके उस स्वरूप को देख करके इतने आकर्षित हुए, इतने मोहित हुए, और उन्हीं देवी की उन्होंने आराधना करना प्रारंभ कर दी। वर्षों बीत गए, माँ ने प्रसन्न होकर के शंकर जी के पास में आई और शंकर जी से पूछती कि बताओ, आपने किस हेतु मेरा आवाहन किया है? आप बताइए, आपने किस हेतु मेरा अनुष्ठान पूर्ण किया है? तो कहते कि मुझे यह जो आपका तीसरा नेत्र है, यह मुझे चाहिए। आपके मुख पे इतना सुंदर लग रहा है, पर यही तीसरा नेत्र मुझे चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने माँ भगवती की तपस्या करके वह नेत्र प्राप्त किया। उनके पास में पूर्व में नहीं था। और जो भी शक्तियाँ हम अर्जित करते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करके ही वह शक्ति अर्जित करते हैं। तो पर उन शक्तियों का हमको ना सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम हमारी विशेषकर मनोकामना हेतु कुछ अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ जब अनुष्ठान, दान पुण्य इत्यादि करते हैं, तो हमको उससे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, हमको उससे बल, मानसिक बल मिलता है, आर्थिक बल मिलता है। वो हमें नहीं पता वो भगवान किस रूप में, किस स्वरूप में दे रहे हैं, पर हमको उस रूप को संजो करके रखना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हिरण्याकश्यप ने क्या किया था? दुरुपयोग किया, शक्तियाँ प्राप्त हुई कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, उसको ये समझ लगा कि मैं अजर अमर हूँ, उन्होंने अपनी दुष्टता करना प्रारंभ कर दी और पूरी सृष्टि का वो हनन करने लगा। तो भगवान ने क्या, 1 मिनट में खंबे के अंदर से निकल के नरसिंह भगवान आए और पूरा का पूरा चीर फाड़ करके उनका कर दिया गोविंदाय नमो नमः। तो इसलिए जो भी हमको शक्तियाँ प्राप्त हो ना, तो उनको हमको सहज रूप से रखना चाहिए, हमको समेट के रखना चाहिए। अब भगवान शंकर जी ने वह तीसरा नेत्र प्राप्त किया। अब देवी जी के मुखमंडल पे से वह तीसरा नेत्र तो गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने दे दिया ना। अब आपके पास में अगर कोई 2 वस्तु हो, तो सामने वाले ने आपसे आग्रह करके, आपसे प्रेम करके, आपसे बड़ा स्नेहपूर्वक वो ले ले, आप दे देंगे, तो आपके पास में उसमें से एक चीज़ कम हो जाएगी। तो ऐसी जब देवी जी के पास में जो 3 नेत्र थे, तो उसमें से देवी जी के पास में एक नेत्र कम हो गया और शंकर जी के पास में 3 नेत्र हो गए। पर शंकर जी को उस तीसरे नेत्र का प्रयोग नहीं पता था, उसका किस प्रयोजन हेतु वह नेत्र था। अब
वह नेत्र प्राप्त करके उन्होंने अपने वो दोनों नेत्र पूर्व वाले खोले। तो क्या देखा है उन्होंने कि वही देवी माँ का जो स्वरूप है और ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। वही उनके केश, उनके वस्त्र, उनके शरीर पे धारण किए हुए अलंकार, उनके हाथों में समस्त अस्त्र शस्त्र। और इस रूप को देखने से भगवान महादेव के मन में यह कल्पना आई, यह विचार आया, यह संकल्प आया कि मैं इन दो आंखों से इस भगवती का जो स्वरूप देख रहा हूँ वो इतना सुंदर है, तो अगर मैंने इस तीसरे नेत्र से देख लिया तो और कितनी सुंदर लगेगी। ऐसे ही करके महादेव ने अपना तीसरा नेत्र भी खोल लिया। उस हेतु क्या हुआ, जो देवी भगवती जगदम्बा पराम्बा थी वह भस्म हो गई, और भस्म होकर के उनकी भस्मी वही स्थान पर विराजमान। अब शंकर जी को लगा कि फिर उनको पता चला कि जो मेरे पास तीसरा नेत्र मुझे जो प्राप्त हुआ है ये श्रृंगार हेतु मुझे प्राप्त हुआ है, शत्रुओं का, दुष्टों का, असुरों का संहार करने हेतु मुझे प्राप्त हुआ। तो आदि शंकर भगवान ने, भोलेनाथ ने क्या किया, उस भस्मी में से एक मुट्ठी भस्मी ले जाकर के एक स्थान पे रख दी। सर्वप्रथम उसमें से ब्रह्माणी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्माणी कौन? सरस्वती। फिर दूसरी मुष्टिका उठाई है और भस्मी को उठा के एक स्थान पे रख दिया। उसमें से नारायणी का प्रादुर्भाव हुआ। नारायणी कौन? लक्ष्मी माँ। और तीसरी मुट्ठी उठाई है और जैसे ही उसको विराजमान किया है उसमें से माँ पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे ही ये तीन देवियाँ आदि शक्ति जगदम्बा के स्वरूप के ही अंश हैं। अब क्या हुआ, थोड़ी सी वहाँ पर जो भस्मी थी वो शेष रहेगी। जब हम घर में झाड़ू झाड़ते हैं तो थोड़ा सा कचरा रह जाता तो क्या करते हैं, हम फटकार देते ना झाड़ू को और फूंक मार देते हैं, या तो है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, शंकर जी ने उस पर फटकार मारा, उससे समस्त 64 जोगिनियाँ का प्रादुर्भाव हुआ। और जो फूंक मारी थी उसमें से सभी, यह जो जितनी भी देवियाँ हैं, जिसको हम ग्राम देवी बोलते हैं, स्थान देवी बोलते हैं, अलग अलग देवियों के उसमें से रूप उत्पन्न हुए। ऐसी जो देवी ना, अभी यहाँ पर एक अपने देवास में जब अपन जाते हैं तो ऊपर तुलजा भवानी है और कौन सी एक शक्तिपीठ चामुंडा माता है। जो तुलजा भवानी और चामुंडा माता है और इसके पीछे के कौन सी माई मैंने देखी थी, खोखो माई। जिसको ज़्यादा खांसी होती है तो वहाँ पे वो बाबा जी से उससे डोरा लेकर के लगवा दो, जो उनकी जितनी भी खांसी रहेगी वो गायब हो जाएगी। एक ऐसी उज्जैन में श्याई वाली माता है, उनके ऊपर जितनी आप इंक छिड़कोगे बच्चों को उतने अच्छे अंक उसमें परीक्षा में मिलते हैं। ऐसी जो छोटी मोटी जो भी देवियाँ हैं ना, एक अवंतिका क्षेत्र में भूखी माता है ना, कितनी सारी देवियाँ हैं। और अपने यहाँ पे विजयासन देवी है जो सिद्धपीठ में ऐसे हैं। और कौन कौन सी देवियाँ, छोटी मोटी देवियाँ आ जाती जो प्राचीन समय से विद्यमान है। तो उन देवियों को का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यहीं से तो हुआ है। और जो बारीक बारीक उसमें से त्रि अणु और अणु शेष रह गए थे ना, उसमें से हम जैसी देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम सब जितनी भी देवियां हैं ना, जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, कन्याएं हैं, वह सब के सब देवी के ही अंश हैं। तो खास करके इन 9 दिनों में किसी भी माई को, किसी भी देवी को कष्ट ना दो, सबको सम्मान के रूप से देखो कि हाँ देवी ही रूप में बैठी। ऐसे चल करके हम इन देवियों के चरित्रों को हम श्रवण करेंगे। इस नवरात्रि अंतर्गत देवी उपासना ही क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम चैत्र मास में हम जो पूजन करते हैं वो देवियों की करते हैं 9 दिन। फिर विश्राम दिवस क्या होता है, राम जी आ जाते हैं। तो यह हमको भगवान बतलाना चाहते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना है ना, तो 9 दिन की देवी की उपासना जरूरी है। और अभी के 9 दिन हम पूजन करते तो आखिरी दिन क्या था, दशहरा। हमको शक्तियाँ प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन में जो गलत
संगत आ गई है, गलत लोग आ गए हैं, हमारे दुर्विचार हैं, हमारी जो व्यर्थ की चिंताएं हैं, उन सबको झूठ के ऊपर विजय पाने के लिए एक दिन शेष रहता है विजयदशमी। आषाढ़ मास में भी आती है। आषाढ़ मास में जब देवी आएंगी तो क्या होगा, अंत में जाकर के भगवान विश्राम करने के लिए अवस्था में चले जाते हैं। देवसेवनी एकादशी आती है ना, और माघ महीने में भी नवरात्रि आती है। इसमें भी देवियों की उपासना करना चाहिए। और जिस प्रकार से 4 नवरात्रियाँ आती है, मैंने शायद पूर्व की कथा में आपको मैंने कहा था कि वैसे ही 4 पितृपक्ष भी आते हैं। आश्विन की नवरात्रि के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इसके पश्चात अब जो जनवरी में माघ की जो नवरात्रि आएगी तो उसके पूर्व में गौओं को खिलाया जाता है। गौओं का भाग निकलता है। वैसे अपन 4 भाग निकालते हैं ना, एक कौवे का, एक स्वान का, एक ब्राह्मण का। तो उसमें से जो मुख्य भाग जो रहता है ना, वो गौओं का माघ नवरात्रि के पूर्व रहता है, और चैत्र नवरात्रि के पूर्व स्वानों का रहता है। आषाढ़ नवरात्रि के पूर्व में गौओं का के लिए भाग निकलता है। ऐसे ही करके इन नवरात्रि के दिनों में विशेषकर देवी की आराधना, देवी का सत्संग, देवी का कीर्तन करना हमें अति आवश्यक है। शिवरात्रि जैसी नवरात्रि, शिवरात्रि वैसे तो मुख्य रूप से वर्ष भर में 2 आती है, एक सावन में और एक फाल्गुन में। तो हम फाल्गुन वाली मुख्य रूप से उत्सव से बनाते हैं। और नवरात्रि का मतलब क्या है? 9 रात शक्ति को साधने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। इस सिद्धि प्राप्त करने का तात्पर्य आप ये मत समझो कि घर छोड़ छाड़ के जंगल में किसी वन में पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सिद्धि प्राप्त करे, ऐसे नहीं। आप घर में रह के भी सिद्धि प्राप्त कर सकते, भगवान का भजन करके। दिन में देखिए, वैसे मैंने किसी संत से श्रवण किया है, नवरात्रि में आप सुबह 5 बजे सो जाओ, दिन भर सो, दिन भर खाओ पियो फलहार, और रात्रि को जो शाम की प्रहर रहती है, प्रदोष काल, 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का प्रदोष काल रहती है। फिर 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक, और 1 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे तक, ये 4 प्रहर रहती है रात्रि की। तो इन रात्रि की 4 प्रहरों में माँ देवी जी की 4 बार पूजन होना चाहिए। वैसे हम बोलते हैं ना 8 याम की सेवा, तो 4 प्रहर दिन में, 4 प्रहर रात्रि को। तो विशेषकर 4 समय भगवान देवी की इन नवरात्रि के दिनों में पूजा करनी चाहिए। आप एक आरती 4 बजे करो, एक 7 बजे करो, 10 बजे करो, 1 बजे करो, और सुबह के समय आरती करके माँ को विश्राम करने को दे दो। वैसे तो 7 बजे करते हैं ना आरती, दिया बत्ती के समय। 7 बजे करो, फिर रात्रि को 10 बजे करो, 1 बजे करो और 4 बजे करो। हरतालिका तीज पे भी तो अपन 4 बजे तक जगते हैं ना, फिर 4 बजे विसर्जन करके करते हैं, क्योंकि वह भी रात्रि बहुत सिद्धि की है। तो ऐसे ही ये जो नवरात्रि है, तो रात्रि का इसमें विशेष है। दिन में कुछ नहीं, दिन में आप सप्तशती का पाठ करो या रामायण पढ़ो। इस समय अगर आप रात्रि के समय अगर जागरण करके कोई कार्य करोगे तो वो आपके कार्य ज़्यादा सिद्ध होंगे। आप दिन में आप आराम करिए, कोई बात नहीं, मुंह में लौंग रख लो, नंगे पैर रहो दिन में, और रात्रि के समय भगवान के सामने बैठो, नौ पारायण कर सकते हो, सप्तशती का पाठ कर सकते हो, भागवत इत्यादि ग्रंथ पढ़ सकते हो, माताओं महिलाओं के साथ में समूह बना के कीर्तन भजन इत्यादि कर सकते हो। कन्या का पूजन भी शाम को अगर करोगे तो भी आपको विशेष फल प्राप्त होगा। हम सुबह कर देते कि भाई कुल देवी देवताओं को सुबह प्रातः में उनको पूजना है, तो हम प्रातः करें। नहीं, नवरात्रि का मतलब रात्रि के समय। दिवाली के समय भी क्या होता है, रात्रि को पूजा करते हैं, दिन में करते हैं क्या? हाँ, जो ऑफिस व्यापार व्यवसाय वाले होते हैं तो वो अपने ऑफिस जाके कर लेते हैं, पर दिवाली के समय, होलिका वाले दिन, दारुण्य रात्रि कहते हैं उसको, रात्रि को करते हैं पूजन होलिका की, है ना। शरद पूर्णिमा पे रात्रि को ही करते हैं, कृष्ण जी की अभी आएगी शरद पूर्णिमा। तो ऐसी कुछ रात्रियाँ, सिद्ध रात्रियाँ हैं।
जिस समय हमें रात्रि को ही पूजन करने पे फल प्राप्त होता है। दिन में आप चाहे जितना भी करो, दिन में आप महालक्ष्मी वाले दिन, दिवाली वाले दिन भले ही कितने पकवान बनाओ, अच्छे अच्छे कपड़े तैयार करो पहनने के लिए, रंगोली लगाओ, कुछ नहीं, पर रात्रि के समय महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पर क्या होता है, 10 बजे हाथ थक करके हम ऐसे सोते हैं कि सुबह वो टोने टोटके की झाड़ू निकलती ना सुबह, उसके लिए भी अलार्म बजाना लगाना पड़ता है। हम तो दिवाली के दिन भाई दिन भर सोते हैं, शाम के समय रात्रि भर पूजा करके जो सुबह लग जाते हैं अन्नकूट की 56 भोग की तैयारी करने के लिए। फिर हमारे जब तक हम अन्नकूट नहीं लगाते भगवान को, जब तक हमको निद्रा भी नहीं आती। तो ऐसे हर देवी देवता का पूजन का एक समय होता है और एक पर्व होता है। यह पर्व देखिए आया है, बहुत ही अपने लिए प्रसन्नता की बात है। गत 2 वर्षों से तो थोड़ी सी अव्यवस्थाएं थी इस पर्व को लेकर के, पर अब थोड़ा सा प्रसन्नता है। माँ के दरबार में नहीं है, माँ का दरबार तो एक फ़ोटो रख लो, एक मूर्ति रख लो। एक बात और मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, हम गोबर के गणेश बनाते हैं विवाह के समय। खलमट्टी आप लाते हैं तो क्या करते हैं, गोबर के गणेश बनाते हैं ना। मैंने आपको इसके पूर्व पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताया था। पार्थिव शिवलिंग के लिए शुद्ध मट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक। शिवलिंग जैसे नर्मदेश्वर है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं। अगर आपको देवी की पूजन करनी है तो आपको इसमें मट्टी की माँ की मूर्ति रखनी चाहिए या पिंड बनाना चाहिए। जो माँ का पूजन होता है ना, वो पिंड स्वरूप में होता है। पिंड कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। आपने वैष्णो देवी की देखी है, पिंड ऐसे कितनी बड़ी है ना। आपने जब विजयासन देवी में देखी तो पत्थर रखे, पत्थर के ऊपर इन्होंने सिंदूर लगा करके उनके नेत्र वगैरह बनाए हैं, नासिका वगैरह बनाई है। तो जो माँ है ना, वास्तविक रूप में मट्टी के रूप में। अच्छा, और तो दूर छोड़ो, शीतला माता हम पूछते हैं तो क्या पत्थर ही रहते हैं ना, पत्थर के ऊपर ही हम पूजन करते हैं। तो वो पत्थर है, वो पिंड रूप में है। तो माता की पिंडली के रूप में उनको हम शक्ति रूप में पूजते हैं। जो सती माता के जो शक्तिपीठ हुए हैं, 52 शक्तिपीठ, तो वह भी क्या पिंड रूप में है। पर वो थोड़े बड़े बड़े आकार है उनका, तो पिंड रूप में ही उनकी पूजन होती है। तो नवरात्रि में आप रात्रि को पूजन करें, पिंड रूप में पूजन करें। माता का पूजन कैसे करें, वैसे तो ये कर्मकांड का विषय है, पर जो हमारी माताएं जो घर में ही रह करके पूजन करना चाहती हैं, उनको सही विधि नहीं पता, तो उनको मैं विधि बतला देती हूँ। कुछ नहीं, बस माता की जो भी आपके घर में तस्वीर हो, आपकी कुल देवी का कुछ आपके यहाँ पे कुछ स्थान हो, उसको पवित्रता से लीपे पोते स्नान करवाएं, उनको वस्त्र वहाँ पर प्रदान करें। माता देखो, जब कुंवारी है, भले लक्ष्मी माता जब कुंवारी थी तो उन्होंने रक्त रूपी साड़ी पहन रखी थी। जब पार्वती माता कुंवारी थी तो उन्होंने रक्त रूपी वस्त्र धारण करे थे। जब इनका विवाह शंकर जी के साथ हो गया तो यह हरी भरी हो गई। उसके पश्चात उन्होंने हरे वस्त्र को धारण किया है, हरे वस्त्र को धारण किया। ऐसे ही सरस्वती माता का जब प्रादुर्भाव हुआ था तो हम बसंत पंचमी पे पीले कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने पीताम्बरी रूपी वस्त्र धारण करे थे। बट जब इनका विवाह जब ब्रह्मा जी से हो गया था, उसके पश्चात इन्होंने श्वेत वस्त्रों को धारण किया। तो हम आज ये जो देवी का जो रूप है, इनको हम लाल, देखो छोटी कन्याओं को हम लाल चुनरी पहना देते, क्यों? क्योंकि वो कुंवारी रहती। जब विवाह होता है तो हम क्या करते हैं, हरी साड़ी भी देते हैं ना कन्या को। हरा वस्त्र माँ को इसलिए अति प्रिय है, इसलिए क्या बोलते हैं, हरियाली तीज में माता को हरी साड़ी पहनाना, है ना। पार्वती माता के लिए करते हैं ना हरियाली तीज, हरताली तीज। तो ऐसे ही ये माँ के स्वरूप का पूजन है। और माँ को सर्वप्रथम अगर कोई भोग लगता है तो वह लगता है हलवे का, और चना भी दे सकते हैं, और पूरी तो बनती ही है, माइयों को ज़्यादा, कन्याओं को ज़्यादा प्रिय है।
पर आजकल की कन्याओं को अगर हम ये सब खीर पूरी हलवे के स्थान पे थोड़ा सा मंचूरियन चाउमीन ये सब दे दें ना, तो वो ज़्यादा करके अपने यहीं पे भोग पाएगी। तो प्रयास ये करूँ कि जो कन्याएं खाती हैं वो हम उनको प्रसाद रूप में वो दें, और थोड़ा सा सात्विकता का ध्यान रखें। इसमें सात्विक शुद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। 9 दिन के 9 दिन कन्या पूजन प्रत्येक के घर में होना चाहिए। अपने घर में हो तो ठीक, नहीं हो तो कहीं आसपास की किसी भी कन्या को बुलाओ, उनके चरण धुलाओ, ये समझ के कि हाँ भाई माँ हमारे घर आ रही। प्रातः के समय किसी कन्या को बुलाओ, उसके चरण धो, उसको आसन पे बिठाओ, उसको चुनरी पिनाओ, उनका श्रृंगार करो कि हम देखो माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। उनसे आशीर्वाद दो, उनको भोजन करो, उनको दक्षिणा दो। ऐसी अगर सांध्यकालीन कोई सौभाग्यवती अगर आपके घर में आ गई तो ये समझ लेना कि आपके भाग्य खुल गए हैं इन 9 दिनों में। अगर भूले भटके आ गई और आप बुला भी सकते हैं किसी को बुलाएं, अपने घर में किसी सौभाग्यवती स्त्री के पैर धुलवाएं। अपन गोरनी करते ना, वो धुल रही हैं, वैसे ही आप किसी स्त्री को बुलाएं और उनका श्रृंगार करें। उनको यथा उचित लगे तो आप उनके वस्त्र आदि इत्यादि दें। इस तरह से उनका पूजन करें। ऐसे ही हम संसार में रह करके आदि शक्ति जगदम्बा जी को हम ध्यान कर सकते हैं। इनके कितने सुंदर सुंदर रूप हैं। अब देखिए, जब तक बुद्धि विवेक नहीं होगा तो क्या होगा? तुलसा जी